ध्यान और योग की शुरुआत करिए। यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है। इस बात को डायरी में लिख लो। यह मोटिवेशन की कहानी किसने शुरू की थी? वो फोर्ड ने, अमेरिका का व्यापारी बिजनेसमैन फोर्ड। उसको पता चला कि मजदूर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा इनको मोटिवेट करो। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स। और जब आपके अंदर ताकत होगी मानसिक, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। समाज, एक तो आपका खुद का विचार, फिर समाज। कुछ भी बड़ा काम करने जाओगे तो समाज में ऐसे 10 लोग मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कभी अपने अगल बगल के लोगों को बोल के देखो कि हम आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, फिर उनका ओपिनियन सुनो कि वो वर्मा जी की लड़की गई थी फिर पागल हो गई, तो सीधे आपको मना नहीं करेंगे कि मत करो। अब अगर आप सोचो कि जिस समाज में आप रहते हो, और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है या आपके साथ होगा, सबके साथ। ध्यान शुरू करिए, योग शुरू करिए। यथार्थ गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब। एक श्लोक पढ़िए। आपका जो धर्म है, आप अपनी किताब उठाइए। मैंने यथार्थ गीता पढ़ी है या मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसका नाम ले रहा हूं। आप अपना धर्म ग्रंथ उठाइए। सारे धर्म ग्रंथों में वही फॉर्मूला है। किसी संत महात्मा से जुड़िए, उसकी चिंता मत करिए कि 1-2 लोग पकड़े गए हैं। कभी 250 का नोट देखा मार्केट में? जिसका असली होगा उसी का नकली भी होगा। ये पश्चिम के लोग हमारे संतों से बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि उनको शराब बेचनी है, बहुत सारी चीजें बेचनी है। अब वो एक्स का ऐड करते हैं, एक्स डीओ। एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़कियां बात नहीं कर रही, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। फिर वो तीसरे दिन आता है, फिर वो एक्स लगा के जाता है, फिर परियां गिर रही है आसमान से। अरे भैया तुम स्कूल आए हो, किसी की बुलेट उठा लो ऐसे हाथ में। शक्ति, उनको पता है कि जितना मरा हुआ दिमाग होगा उतना अपने प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। भाई तुम्हारे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके बाल गिर रहे होंगे। चुनौती है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, उससे तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। सबके गिरेंगे। इसीलिए तुम देखो, बुद्धिस्ट संघ को अगर देखो या मठों को देखो तो स्टूडेंट के बाल सेव करा दिए जाते हैं। उसकी वजह यही कि जब तुम जलोगे, तपोगे तो इस पे असर पड़ेगा। हमसे एक बार एक लड़के ने सेमिनार के बाद पूछा कि आपके नहीं गिरे? मैंने कहा वीव कराएं। अच्छा, नहीं असली है। यथार्थ गीता जो भी पढ़ना चाहें, और फ्री में, आप उसकी साइट पे जाओ, फ्री में, आपको पैसा भी नहीं देना। आप यथार्थ गीता पे साइट डालो गूगल पे, उसकी साइट आएगी, फ्री में आपको भिजवाएंगे, वो फ्री में, कोई पैसा नहीं। आप हिंदी में चाहो हिंदी में मंगवा लो, आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में मंगवा लो, फ्री। यथार्थ गीता, बस आप सिर्फ गूगल पे टाइप करो यथार्थ गीता, उसकी पूरी साइट आ जाएगी, यथार्थगीता.co.in करके आ जाएगी। फ्री होम डिलीवरी है, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे वो। प्रणाम सर जी। सर मेरा नाम आकर्षित दीक्षित है। सर एक बहुत छोटा क्वेश्चन है सर। हाँ, सेल्फ डाउटनेस कभी लगता पहाड़ पर टाल डालेंगे दुनिया हिला देंगे, तका दुखता नहीं कभी, तो कभी ऐसा लगता है कि क्या हो, उसका बता। नहीं, तुम अपने आप को आज तक कभी आंख बंद करके अपने आप को समझने की कोशिश की? कितनी बार? 1 घंटे आंख बंद करके बैठते हो? हाँ, मैंने
सुन इस बात को, बहुत बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ से। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से ये आदमी बात कह रहा है। ये हम सब की हकीकत है, ये हम सब की हकीकत है। ये जो आदमी बात कह रहा है ये एक आदमी की बात नहीं, ये हम सब की है। तो सुनो क्या होता है उसमें, ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। बस 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 इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करके पूजा करने का प्रावधान है, किसी में खोल कर नहीं है। क्योंकि जब तुम आंख खोलते हो तो तुम्हें दुनिया दिखाई पड़ती, लेकिन जब बंद करते हो तो तुम दिखाई पड़ते हो। तो अगर तुम 4 बजे उठ सकते हो, अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। हाँ सर, हटा देंगे सर। बस धीरे धीरे करो, 1 साल लगेगा। 14 साल में भगवान राम भगवान बने थे, मतलब भगवान बनने की विधि 14 साल है। 14 साल करना पड़ेगा, 1 साल में IAS। तो जितना साल बढ़ा, 20 साल कर लोगे तो पता नहीं ब्रह्मांड ही तुम्हारे कब्जे में रहेगा।